Which of the following equations represent the motion of body moving with constant finite acceleration? In these equations, y denotes the displacement in time t, while p, q and r are the constants. तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ, सबसे पहले उस डिस्कशन को आप ऑब्जर्व कीजिए। लेट अस कंसीडर हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, लाइक y प्रोपोर्शनल टू t, वेयर y का रिलेशन t के साथ अगर देखें तो लीनियर रिलेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन y प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर एंड द नेक्स्ट रिलेशन इज y प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3. If we differentiate the given equations with respect to time 2 times so that हमें acceleration की value पता चलेगी. If we differentiate this equation with respect to time, then v is equal to dy by dt, and when we differentiate it we will get the v is equal to 1. जैसा कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट नंबर है, और अगर इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन वी विल नो दैट एक्सेलरेशन इज 0. तो हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें y और t और कैन से x और t या पोजीशन और टाइम का डायरेक्ट रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है, उन इक्वेशंस को हम लोग डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं दैट एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट. वाइल फॉर द सेकंड सिचुएशन जो मैंने यहाँ पर लिखी है दैट इज y प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक पैराबोलिक रिलेशन हमको दिया है. सो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें देन v इज इक्वल टू dy by dt, we will get the value of velocity that is 2t, and when we differentiate the velocity we will get the equation of acceleration that is a equal to dv by dt, and the differentiation of the above equation is 2. So जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ लीनियरली चेंज हो रही है एंड एक्सेलरेशन इज कम्प्लीटली अ कांस्टेंट नंबर. तो इस रिजल्ट को देखकर हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x और t का कुछ इस तरह का रिलेशन दिया हो, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक रिलेशन बोल सकते हैं, उन सिचुएशंस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट. बट जैसा कि मैंने यहाँ पर एक थर्ड एग्जाम्पल लिया हुआ है कि इफ़ यहाँ पर हम लोग y की इक्वेशन जो ले रहे हैं वो प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3 है. लेट अस कंसीडर, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया यहाँ पे, तो ये कोई कांस्टेंट आएगा. लेट अस कंसीडर k, एंड k को मैंने थोड़ी देर के लिए 1 कंसीडर कर लिया है बिकॉज k इज अ कांस्टेंट. और सेम सिचुएशन हम लोग प्रीवियस इक्वेशंस में भी कंसीडर कर चुके हैं, ऐसा मैंने मान लिया, कंसीडर कर लिया. सो अगेन अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें देन वेलोसिटी इज इक्वल टू dy by dt विच इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 60 व्हेन वी डिफरेंशिएट द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर y का t की पावर 3 पर डिपेंडेंसी था, तो वेलोसिटी जब हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाला, तो v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है और उनका एक पैराबोलिक रिलेशन है. और अगेन इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन जो है वो अगेन आप नोटिस कर रहे हैं, जैसा कि पहले इक्वेशंस में हम लोग बात कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पे टाइम पे डिपेंडेंट आ रहा है. तो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी लगातार चेंज होती जा रही है. दैट मीन्स फॉर दिस इक्वेशन एक्सेलरेशन इज नो मोर कांस्टेंट. और अगर हम लोग पावर बढ़ाते जाएं t की पावर 4, t की पावर 5, t की पावर 6, तो उन सभी सिचुएशंस में आफ्टर डिफरेंशिएशन हमको पता चलेगा कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है. सो इन तीनों रिलेशंस में एज एन एग्जांपल जो मैंने इस क्वेश्चन के लिए डिस्कस किए, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एक रिलेशन है जहां पर एक्सेलरेशन कैसा आएगा, कांस्टेंट. और ये रिलेशन हम लोग अपनी चारों इक्वेशंस में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 3 मुझे एक ऐसा नज़र आ रहा है जिसको अगर आप ओपन करेंगे, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो y का जो रिलेशन आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू t की पावर 2 और बाकी सब कांस्टेंट जो हमको दिए हुए हैं. सो फॉर द गिवन इक्वेशन या फॉर द गिवन क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर.